पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। आज ये भी दिन देखना था कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें, पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबारी चरस अफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद वो भी अब आपको चैलेंज करेंगे। अब ऐतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए? आज उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर, जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाए? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना हो। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? तो मैं कहता हूं आज आपने गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाकर मुज़ाकरात करो, भी वो आगे हमला कर रहे हैं। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके साथ क्यों सिंह फसाएंगे? स्वाद तेरा ना होना ना नाले पठान ने। वो कहते ना साढ़े को कुछ है तो ना को हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना। वो तो फिर खुश बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपको आपके पास थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है, इधर IMF ये जिस तरह करके भी ये भी खत्म कर दे, उड़ा के रख दे। पहले भी हालात ऐसे ही हैं, पहले भी हालात देखे ना। सुकून से तो आपको नहीं रहने दे रहे, मुसलसल अटैक कर रहे हैं और उनको अंदर से सपोर्ट हासिल है। इनके जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे होते हैं, इस 2-2 हजार रुपए किराए पे ले आते हैं अफगानी सारे। ये जितने इस्लामाबाद डी चौक पहुंचे थे इसमें आधे अफगानी थे, वो सारे आपने अरेस्ट किए हैं, लेकिन आप रिटेलिएट ही नहीं करते। आप इनके ऊपर आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाते कि तुम अफगानी शहरियों को लेकर डी चौक पहुंच गए? चीमा साहब, इनके बनता नहीं इनके ऊपर कि तुम एक सेकंड का किसी और कंट्री के लोगों को तुम डी चौक लेके आए हो झंडे पकड़ा के। ये पाकिस्तान में बगावत नहीं तो और क्या है? ये मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या चीज है? कि गैर मुल्की आ रहे हैं और तुम लेके आ रहे हो उनको। चलो चीमा साहब देखे ये फिर जब आप इस पे जब तक मैंने आपको हमेशा मेरी बात चीमा साहब आपको सुननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी को नहीं, पाकिस्तानी हो तो वो खड़े हो ना आज कि हाउ डेयर। मैं जो रोजाना कहता हूं पाकिस्तान मेरी माँ है, मेरी मादरे मिल्लत है, तो खड़े क्यों नहीं होते माँ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए? वो चैलेंज पे कर दे जो गिरमानों ने पकड़ लिया आपका। चीमा साहब इस तरह नहीं होगा। जिस तरह आप चल रहे हैं ना, आप अफगानिस्तान के बॉर्डर से आप रिश्वत स्मगलिंग में बड़ा पैसा बनाते हैं, इसमें भी थोड़ा सीरियस हो अब आप। ये होना पड़ेगा आप, और जो इंटरनल उनको सपोर्ट है उसको भी बंद करना होगा। आप नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस। आपको चीमा साहब इसमें मैं बता रहा हूं, ये पूरी अमाजगाह बनेगी। पाकिस्तान दुश्मन जितने लोग हैं सारे दोबारा तालिबान उनको तालिबान विल ब्रिंग देम हियर फॉर यू टू मेक मनी आउट ऑफ देम। कारोबार, एक नया कारोबार शुरू करेंगे। चीमा साहब आपके ये खासकर मेरे मुर्शिद पाक को तो शायद इन चीजों का अंदाजा नहीं है कि अफगानियों के साथ आप पहले किस तरह चल। आप जब भी उनको डायलॉग करने जाते थे या पैसा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं उनके लिए, वरना तो आपसे बात ही नहीं करते। उनके लिए कुछ हथियार या पैसा को दूसरी पावर लेकर आ जाएगी तो फिर उनके साथ वो काम करेंगे। फिर आप क्या करेंगे आप? वो तो मनी हंग्री पीपल है। वो तो 60-60, 17-17 साल का 15-15 साल की बच्चियों से 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं। वहां शरिया इजाजत देती है। वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी कीमत दे रहे हैं। आप वो चाहते हैं निकलो बाहर, तो ये साडा तार साहब। और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। तार साहब ये क्या बात है? साहब उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है। उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? और क्या खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावा। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, अब 16 लेके अंदर घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारे अगे हो नेड़े हो। मतलब इस तरह नहीं होता। जिस तरह आपकी इस वक्त आपके इदारे बिल्कुल कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि बिल्ली आई है आंखें बंद कर लो शायद बिल्ली चली जाएगी। बिल्ली जान देगी, जान मंगती। वो कहते कड्डो पैहे कितने चीमा साहब बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि उन्होंने चैलेंज किया है। और उससे ज्यादा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर से, इस सूबा सरहद के अंदर से बमाए मुर्शद पाक उनको सपोर्ट, दुख वाले। और इट्स एंटी अमेरिका, इट्स एंटी पाकिस्तान जो है, जो कुछ भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, ऑल एंटी पाकिस्तान।
बट रीजन उनकी देने की वजह उन्हें पता है अंदर से सपोर्ट हासिल। डॉक्टर साहब एक और बात भी बताएं, अब ये मसला कैसे हल होगा? अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान जिन्हें दहशतगर्द कहता है वो पनाह गुज़ीन है, वो रिफ्यूजी। इसका हल अभी मैं बता दहशत हमारे दहशतगर्द उनके रिफ्यूजी हैं। चीमा साहब रिफ्यूजी नहीं, इसका सिंपल हल बता देता हूं। आप जिस तरह इसको आपको आज बिहेव करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको रिटेलिएट करना चाहिए, आपको अंदर घुस के फिर आज इसका जवाब देना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा इनके साथ डायलॉग भी करना चाहिए, दोनों चीजों से डायलॉग भी करें, ऊपर हमले भी करें। उसके बगैर हल नहीं। जब तक आप हमले नहीं करेंगे डायलॉग का कोई असर नहीं हो। और जब तक आप उनको बताएंगे कि नहीं कि वो यार पाकिस्तानी है, वो यार हियर टू प्रोटेक्ट पाक। और तीसरी बात आपको मैंने कहा है, आज सिग्नल अडयाला जेल को भी जाना चाहिए, जेल पे भी जाना चाहिए और पेशावर में भी जाना चाहिए कि वी आर हियर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, वी आर हियर एंड वी विल डू इट एट एनी कॉस्ट। यू स्टॉप इट एंड दिस इज द लास्ट वॉर। अगर ये मैसेज नहीं जाता, फिर आप अगर कबूतर बिल्ली बंद आंखें कर ले, वो बिल्ली जानती ही नहीं, फिर हमले करेंगे बार बार और यहां पे सारे इकट्ठे होंगे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स अफगानिस्तान के अंदर। बी रेडी फॉर दैट, और अंदर से ये सपोर्ट देंगे और बाहर से वो हमले करेंगे और उसके बाद ये रूटीन बनेगी। फिर आप रूटीन बन जाए जिस तरह पहले होता था कि हर गली चौक के अंदर वो बम मारते थे आके, हर गली चौक। अमीर आदमी नहीं मरेंगे, इस्लामाबाद वालों को चाहिए वो ना परेशान हो, उनके बच्चे ठीक रहेंगे, चौकों में लोगों पाकिस्तानी मरेंगे। और आगे मारते भी थे पब्लिक में आके, राजा बाजार आके बम मार छड़े 2-4, उधर 100 मार गया, उधर 100 मार गया। अब तो लोग अखबार में पढ़ना भी छोड़ गए थे, पहले जो हालत थी। इस्लामाबाद एफ चौक के अंदर मेरे बच्चे जाते थे चीमा साहब, उस वक्त हर साल गर्मियों में एफ कचहरी के अंदर बम मारा था। मैं आई कैन नॉट फॉरगेट इट। जो मेरे पाकिस्तान की जो हालत थी, मैं आई कैन नॉट फॉरगेट इट। वो फिर उसी दौर में आप चले जाएंगे और ये आज उसकी बिगिनिंग है। बट यू हैव टू रिटेलिएट, यू हैव टू आंसर इट, लेकिन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। अगर नहीं करेंगे तो पीपल आर वाचिंग इट। मैं मेरे मुंह में खाक, मैं अगले दिन कह चुका था कि अगर इन्होंने सही मैनेज ना किया तो सीरिया बनेगा। चीमा साहब, सीरिया किस तरह बनना होता है? जंगें, जो जंग आपकी वेस्ट एशिया की जंग है, वो आपके आसपास पहुंच चुकी है। यमन सीरिया आपसे कितना दूर है चीमा साहब? ईरान कितना दूर है? आपका बॉर्डर है उसके साथ। ईरान इस अगला टारगेट है। और आप उस जंग में कहते हैं ना कि जब 2 हाथी लड़ते हैं तो घास की शामत आती है। 2 हाथी लड़ेंगे, अब 3 हाथी हैं, 2 नहीं 3 है। चाइना भी है इसमें, रशिया भी है और जो तीसरा अमेरिका है इस वक्त। 3 हाथी लड़ेंगे तो घास की क्या हालत होगी, वो आपकी हो जाएगी अगर आपने ये छोटी बकरी को आपने हैंडल किया। हाथी तो अभी नहीं लड़े ना, लेकिन यही बकरी उनका टूल बन जाएगी चीमा साहब। दे हैव पोटेंशियल टू बिकम देयर टूल। तो आपको इस पे सीरियस जवाब देना चाहिए टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। अडयाला जेल, पेशावर, और उसके बाद इसका जवाब दें जो उन्होंने हैवी मशीनरी, हैवी आर्टिलरी यूज की है। हाउ डेयर। और दूसरा ये आपको ज़हन में रखना चाहिए, असले की कमी उनके पास नहीं है। 85 बिलियन का असला वो छोड़ के गए, असला उनके पास बहुत है। हो सकता है उन्हें चलाना ना आता हो, ये अलग बात। चलाने के लिए और लोग आ जाएंगे, फिर ये होगा फिर, लेकिन जवाब दें इसका। नहीं, बात तो सही है डॉक्टर साहब, पता नहीं आप जवाब अगर देंगे वो फिर रघु को हमला कर देंगे। वही तो देखें, 2 चीजें कैलकुलेट करें ना, उनकी पावर उनके पास कितनी है, उस पावर के हिसाब से रिटेलिएट करें। आप आलते जंग में क्या करते हैं? जंग इससे आगे क्या होगी कि सुबह उनके 3 मिनिस्टरों ने आपको धमकी दी है, इंक्लूडिंग अपने मुर्शिद पाक, और शाम को उन्होंने हमला कर दिया। अब इससे आगे और जंग आप क्या चाहते हैं? कि इस्लामाबाद पहुंच जाए, वो डी चौक पर आ जाए, वो यही अगली स्टेज जो सुतियां रहना देते, फिर यही होना। चीमा साहब, इस तरह नहीं होता। आप अपने इश्यूज को हकीकत मंदाना अप्रोच लेते हैं और यू टेक हेड्स ऑन। छुप जाने से ये नहीं जाएंगे, छुप जाने से नहीं जाएंगे, चुप रहने से नहीं जाएंगे। अगर मैडम बलोच चाहते हैं कि टूटी भज्जी जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे मुतगी भाईजान सानू शर्म आ रही है, ऐसी नहीं गल करनी थोड़ी। अगर इस तरह एक प्रोग्राम है तो इस तरह नहीं जाएंगे। तालिबान के बारे में अक्सर लोग यही कहते थे कि भाई जंगल में रहते हैं, है ना, पत्थर के जमाने के लोग हैं, ये क्या करेंगे, कैसे सत्ता संभालेंगे, कैसे सत्ता चलाएंगे। लेकिन जब इनकी हुकूमत बनी अफगानिस्तान में, उसके बाद जिस तरह से इन्होंने आज तक देश को चलाया है ना, वो भी काबिल तारीफ है। आप कुछ भी आप कहें कि वो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, चाहे महिलाओं के ऊपर की बात हो, चाहे वो स्टूडेंट्स के ऊपर बात हो, बट जिस तरह से वो सत्ता संभाल रहे हैं, जिस तरह से वो विकास कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। और पाकिस्तान उसको हल्के में इसीलिए ले रहा था कि उसको लगा कि भाई ये हमारे बिरादर मुल्क हैं, ठीक है, ये हमारा कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आंखें दिखा सकते हैं। लेकिन 15,000 लड़ाके जिस तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, हालांकि वो तो बॉर्डर भी नहीं मानते, वो तो ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर की जो ज़मीन है वो उनकी है और वो उसको लेकर रहेंगे। और इन्होंने अभी जब हमला किया 28 तारीख को,
तो 19 जवान तो वैसे ही हमेशा के लिए खामोश हो गए। ये हल्के में ले रहे हैं और यही साजिद तरार साहब इनको आईना दिखा रहे हैं कि भाई जब तुम्हारी हैसियत तालिबान जैसे से लड़ने की नहीं है तो तुम भारत से कैसे लड़ोगे। आज जो फौज अपने आप को नंबर 1 की फौज बोलती है कि हम दुनिया के नंबर 1 फौज हैं, कहाँ गई तुम्हारी नंबर 1 की फौज? क्या किया तुमने? हाँ, भारत की तरह तुमने कॉपी करते हुए गए, तुम वहां पे एयर स्ट्राइक करके आ गए। अब जवाब कौन दे रहा है? देने लायक हो तुम? भाई जिस तरह से तुम्हारी अंदर की हुकूमत बिखरी हुई है, जिस तरह से तुम्हारे अंदर की जो पार्टियां हैं उनमें एक गृह युद्ध चल रहा है, तुम देश को कैसे संभालोगे? इसीलिए किसी भी देश में जो भी अगर मजबूती से दूसरों को आंख दिखा सकता है, उसके साथ लड़ सकता है, उससे पहले ज़रूरी ये होता है कि अपने घर के हालातों को ठीक कर ले। मजबूत कोई भी देश तभी होता है जब वहाँ अंदर शांति बनी। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान को चाहिए कि भाई अपने देश के अंदर शांति स्थापित करे, उसके बाद ये लड़ाई। लेकिन जिहादी मानसिकता है ना, जिहाद करना है जी, जिहाद करना है, जिहाद कर रहे हैं ना, अब करो ना जिहाद। तालिबान भी उधर से जिहादी भेज रहा है, तुम भी अपने जिहादी निकालो ना, भेजो लश्कर तैयबा को, भेजो जो दूसरी तुम्हारे आतंकी संगठन, उनको बोलो कि जाके लड़े, फिर देखो क्या होता है, किस दिन काम आएंगे। आखिर आपने किस दिन के लिए उनको पाला पोसा है, निकाल कर बाहर भेजो ना। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय